बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड बना के फिर सॉल्व करते हैं। और तीन मेथड हमने पढ़ लिए थे कि वो सॉल्व कैसे की जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, आप इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो, अगर आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको हम स्टैंडर्ड बनाएंगे। लेकिन वो हमने बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट थे उनको देखा था कि जब आपके पास डिफरेंट टर्म्स हैं और उसमें फ्रैक्शन है, बीच में माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, आपने एलसीएम लेना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो बहुत बेसिक चीज़ें थी। अभी जब हम आगे चलेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी तरह की इक्वेशंस आप देखेंगे, हम किसी ना किसी तरह उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी। लेकिन हम कोई ना कोई ऐसा मेथड यूज करेंगे ताकि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम उनको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने तीन मेथड डिटेल से पढ़े हैं। मेथड सॉल्व करने का वो अलग सी बात है, हम इक्वेशन बनाएंगे कैसे, सवाल ये है कि कोई भी इक्वेशन होगी और हम उसको जब तक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने उसको सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही देखते हुए करना है। अब हम देखते हैं कि और किस तरह की इक्वेशन हो सकती हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपकी बुक पे डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, इस तरह से लिखा गया है कि वो हर एक इक्वेशन है उसमें उसको आप देखते हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स लिखी गई हैं। आप जो बुक पे टाइप लिखी गई है मैं उससे थोड़ा सा हट के आपको बता रहा हूँ। मैं आपको है वही, लेकिन मैं आपको थोड़ा इजी करके बता रहा हूँ जिसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पहचान करने में मुश्किल नहीं होगी। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपने पहचान कर लिया कि ये इक्वेशन किस तरह की है, मैंने इसमें करना क्या है, क्या करूंगा तो ये स्टैंडर्ड बनेगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। तो जब आपने पहचान कर ली है तो काम करना आपके लिए इजी होगा। तो इस तरह से मैंने आपके लिए लेके आया हूँ ये लेक्चर। तो इसमें मैंने कहा कि बुक से हट के थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे कि कौन सी टाइप है, कौन सी इक्वेशन है और कैसे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं। तो मैंने इसको लिखा है टाइप नंबर फर्स्ट, इसको लिखा है टाइप नंबर सेकंड। मैंने कहा कि आप बुक पे भी देखें, बहुत सी टाइप्स हैं। आप पांच छह टाइप्स पढ़ेंगे इक्वेशंस की, जिनको आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर उसी मेथड से। ठीक है, अब देखें, टाइप नंबर फर्स्ट ऐसी इक्वेशन होगी कि जो होगी फोर्थ रूट इक्वेशन, जिसकी पावर क्या होगी, फोर होगी। जब इक्वेशन की पावर फोर होती है तो उसको फोर्थ रूट इक्वेशन बोला जाता है। अगर आपके पास इक्वेशन है फोर्थ रूट जिसकी हाईएस्ट पावर फोर है, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही उसको सॉल्व करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड यूज करके सॉल्व करना है, तो फिर कैसे वो फोर्थ रूट इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन सकती है। अब यहाँ पे आप देखें, टाइप नंबर फर्स्ट लिखा है, मैंने टाइप नंबर सेकंड लिखा है। अब वो जो फोर्थ रूट इक्वेशन होंगे ना, वो दो तरह से हो सकती हैं। आपने इस पे ध्यान देना है, आपने इसकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास फोर्थ रूट इक्वेशन है लेकिन वो क्या है, वो पूरी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, मीन टू से कि उनमें कुछ टर्म्स मिस हैं। आप अपने आसानी के लिए यूं कह सकते हैं कि आपके पास हाईएस्ट पावर फोर है, उसके बाद इसकी वन पावर आपके पास आ रही है, इसमें जो थ्री है वो आपके पास नहीं होगी, इसमें जो वन पावर होती है वो नहीं होगी। ऐसी टाइप इक्वेशन की होगी। यहाँ देखें, टू एक्स फोर माइनस सेवन एक्स के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ऐसी इक्वेशन, ऐसी फोर्थ रूट इक्वेशन जिसमें पावर्स इवन नंबर्स में आ रही हैं, टू फोर सिक्स एट इस तरह से आएंगी। यहाँ पे तो फोर तक जा रहा है, वो सिक्स एट भी हो सकता है, उसको भी आप ऐसे देख सकते हैं। टाइप नंबर सेकंड आपकी बुक पे ये हुई टाइप सेकंड नहीं है, वो कुछ और है, लेकिन मैं वो इसी के साथ जुड़ी हुई है, एक और टाइप है जो मैं आपको यहाँ ही बता रहा हूँ, इसलिए आप इजीली काम कर सकेंगे। और दूसरी बात कौन सी है कि अगर आपके पास फोर्थ रूट इक्वेशन है और वो कंप्लीट इक्वेशन है, वो पूरी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन मीन्स के आपके पास टू एक्स फोर भी है, फिर इसमें थ्री वाली पावर भी होगी, फिर इसमें स्केयर वाली पावर भी होगी, फिर इसमें वन वाली पावर भी होगी, फिर इसमें कांस्टेंट भी होगा।
तो इसको आप कैसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे और इसको आप कैसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में आप पहचान कर लें, इन दोनों को पहचान लेंगे कि होगा क्या, होगी फोर्थ रूट इक्वेशन। और वो फोर्थ रूट इक्वेशन दो तरह से हो सकती है, एक कंप्लीट इक्वेशन होगी, मतलब अगर 4 है फिर साथ में 3 भी है, फिर साथ में 2 भी है, फिर साथ में 1 भी है, फिर साथ में कांस्टेंट भी है, एक होगी ये टाइप। और दूसरी टाइप ये होगी कि उस इक्वेशन फोर्थ रूट इक्वेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ इवन पावर है, 6 है 8 है, पीछे आ जाए 4 है 2 है, ठीक है। देखिए जैसे ये आपके सामने लिखा गया है, तो इसमें आपके पास फोर्थ रूट इक्वेशन ही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। आगे चल के अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 6th रूट, 8th रूट, 10th रूट भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आए क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने देखना है कि ऐसी फोर्थ रूट इक्वेशन जो कंप्लीट नहीं होगी वो ऐसे होगी कि इवन पावर वाली टर्म्स उसके अंदर होंगी, तो हम उसको क्वाड्रेटिक कैसे बना सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा बेसिक है। उसको हम क्वाड्रेटिक इस तरह से बना सकते हैं कि जो आप देखें जो सबसे बड़ी पावर 4 है, तो x 4 है, हम उसको तोड़ के लिख लें। हम इसको तोड़ के कैसे लिख लें, ये x 4 है, इसको हम तोड़ के x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखते हैं, वापस 4 ही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसको स्केल में बना सकेंगे। देखें हम इसको भी स्केल में लिख सकेंगे, फिर हम इसको भी स्केल में लिख सकेंगे। अगर क्यूब होगा तो फिर हम नहीं लिख सकेंगे, अगर 5 होगा तो फिर हम नहीं लिख सकेंगे। इसलिए इस टाइप में सिर्फ इवन पावर ही होंगी। अब देखें सबसे पहला स्टेप कि आप 4 को तोड़ के लिख देंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर में, ठीक है। अब देखें जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा वहां वहां आप कोई और वेरिएबल पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है इसके अलावा, इसमें एक्स है तो आप वेरिएबल लिखें, टी लिख लें, एक्स वाई, एक्स को छोड़ के वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी आप पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां आप टी लिख दे जाएंगे। अब देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पे आपने टी लिखा, इसके ऊपर जो स्क्वायर था वो एज इट इज, ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस 7 एज इट इज। ये एक्स स्क्वायर है तो आपने एक्स स्क्वायर की जगह पे टी लिख दिया, ये बन गया माइनस 7t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन ही यही है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने से मुराद की इसमें जो वेरिएबल t यूज हो रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अभी आपके पास 3 ऑप्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। आप तीनों में से कोई जो मर्जी मेथड जो आपको ज्यादा अच्छा आता हो वो आप यूज कर सकते हैं। और मेरी राय ये है कि आप फैक्टराइज किया करें हर जगह पे। जैसे मैंने भी यहाँ फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने की ये वजह है कि इसमें टाइम कम लगता है, फैक्टराइजेशन में टाइम कम लगता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या फार्मूला हो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप ऐसा काम किया करें जिसमें काम जल्दी हो जाए, टाइम आपके पास कम लगे। अब देखें ये जो आपने इक्वेशन बनाई इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज में आपको समझाऊंगा नहीं, फैक्टराइज करना किसी भी इक्वेशन को आपको आता है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है, उसका रूल क्या है। हमने इसको तोड़ के लिखना है, इसको हमने तोड़ के माइनस 5t माइनस 2t लिख दिया। रूल क्या है वो सारा आपको आता है, मैं अब इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखें आपने इन दोनों में से कॉमन लिया t, आपके पास 2t माइनस 5 बचा। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, माइनस 1, आपके पास 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन 2t माइनस 5 कॉमन है, सो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बोथ आर इक्वल टू 0। सो 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अलग से लिख दिया, और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलग से लिख दिया। यहाँ से t की एक वैल्यू आ गई, यहाँ से t की दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैंने आपको जल्दी जल्दी से बता दिया क्योंकि आप पहले से आप करके आ चुके हैं। यहाँ पे आपको t की वैल्यूज मिली हैं, जबकि आपके पास तो इक्वेशन x की फॉर्म में है। ये आपका आंसर नहीं है t की फॉर्म में जो आपके पास रूट्स आए हैं। ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी असल इक्वेशन x में ना कि t में। वो आपने अपनी आसानी के लिए इसको t में लिखा था ताकि वो क्वाड्रेटिक बन सके जिसको आप सॉल्व कर सकें। अब आपने काम क्या करना है, जो आपने पुट किया था, जो आपने लेट किया था, आपने पहले से ही उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख देना है, ताकि जो आप वो t फाइंड करें ना वो वापस आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। यहां से आपको x मिलेगा, क्योंकि ये t है, t आपको नहीं चाहिए, t ये आप खुद लेके आए थे, अपनी आसानी के लिए लेके आए थे। और वापस आप लिखेंगे कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, जो आपने खुद से लेट पुट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी या कोई और वेरिएबल। तो इसमें आप पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, टी की पहली वैल्यू 5/2,
t की दूसरी वैल्यू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 है, आपको एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको एक्स चाहिए। इसलिए एक्स फाइंड करने के लिए आप दोनों साइड पे रूट लेके एक्स फाइंड कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडिंग बाई 2। दो वैल्यूज ये होगी, एक्स इज इक्वल टू 1 पे रूट लिया तो 1 का रूट वापस 1 ही होता है। इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो ये 4 वैल्यूज है। 4 वैल्यूज क्यों है? आपको पहले दिन से मैंने बताया था कि आपके पास ये 4th रूट इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। इट मींस कि यहाँ से 4 रूट आएंगे, x की 4 वैल्यूज आपके पास आएंगी। अब देखें वो 4 ही आ रही हैं, दो वैल्यूज ये हैं, दो वैल्यूज ये। तो ये प्लस माइनस एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे। 1 को एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे। सो लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आपको पता है आप सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। आप सॉल्यूशन सेट बना के इज इक्वल टू सेट का जो साइन है वो लिख के उसके बीच में आप वैल्यूज लिख देंगे जो आपके पास है प्लस माइनस 1 और सेकंड है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब सेकंड टाइप जो आपके सामने थी वो मैं आपको डिटेल बता चुका हूं कि इसमें क्या होगा। इसमें ऐसी फोर्थ रूट इक्वेशन होगी जिसमें कंप्लीट इक्वेशन होगी, जिसमें कोई चीज मिस नहीं होगी, जिसमें कोई टर्म मिस नहीं होगी, जिसमें इवन वाली बात नहीं होगी, जिसमें अगर 4 है तो फिर 3 भी है, फिर 2 भी है, फिर 1 भी है, फिर कांस्टेंट भी है इज इक्वल टू 0। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। जब आप इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे ना, और वो इक्वेशन आपकी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे देखें, अब बस आपने याद रखना है, अगर आपके पास फोर्थ रूट इक्वेशन है और वो कंप्लीट इक्वेशन है, आपने उसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। अब देखें, इसको अलग से एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड, इसको अलग से डिवाइड, इसको अलग से डिवाइड, इसको अलग से डिवाइड, इसको अलग से डिवाइड, ये आपके पास प्लस है, ठीक है। तो सारों के साथ अलग 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 से आपने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया है। अब देखें, जब आपने 2x4 को x के साथ डिवाइड किया है तो ये x स्क्वायर और यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2x स्क्वायर बचा है। उसके बाद प्लस 3 अपनी जगह पे एज इट इज, ये x क्यूब है, नीचे x स्क्वायर है, तो ऊपर 3x है, नीचे 2x है, तो कैंसिल होकर ऊपर 1 बच जाएगा, प्लस 3x। यहाँ आपके पास ये x एक है और ये 2x है, एक कैंसिल होकर आपके पास -3 डिवाइडेड बाई x बच जाएगा। यहाँ x स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर -18 हो गया, इज इक्वल टू -2 ओवर x स्क्वायर। ये ऐसे ही रहा, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अब देखिए ये माइनस है ना, इसको उठा के आप इस तरफ लेके आ जाएंगे और इधर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। आप इसको आपने इस तरफ लेके आगे, फर्क क्या पड़ा, अगर ये माइनस में है तो प्लस हो जाता है, प्लस होके माइनस हो जाता है, ये इस वक्त माइनस साइड जाके प्लस हो गया। अब देखें, आपने स्केयर स्केयर को एक साथ रखना है, आपने एक्स एक्स को एक साथ रखना होता है, ये पहले से भी आपको पता है। अब देखें 2x स्केयर पहले लिखा, उसके अलावा ये भी x स्केयर है, इसके साथ ये लिखा, ये इधर माइनस में था, इधर के प्लस हो गया, प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर। उसके बाद x x को एक साथ रखें, ये 3x है, ये 3 ओवर x है, ये दोनों x है, ये एक साथ आपने लिख दिए, -18 कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब देखें, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2 और 2, 2 कॉमन लिया, आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। इन दोनों में x 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन लिया, आपके पास यहाँ x बच गया -1 ओवर x, -18 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन बनी जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम रखा। अब देखें, इसको आप यहाँ से समझें, और ये एक और टाइप है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। व्हाट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन? अब देखें, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आप रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, अगर आपके पास एक नंबर है, से कि वो x है, x का रेसिप्रोकल क्या होता है? x का रेसिप्रोकल 1 ओवर x होता है। अगर एलिमेंट और उसका रेसिप्रोकल आपस में माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं रेसिप्रोकल फैक्टर। और अगर रेसिप्रोकल फैक्टर x प्लस 1 ओवर x एक रेसिप्रोकल फैक्टर, रेसिप्रोकल फैक्टर के बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0, ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, कौन सी लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 2 भी हो सकती है, इसकी पावर 3 भी हो सकती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब लिख सकते हैं, ये क्यूबिक हो सकती है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे। अब देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, आपने लेट पुट करना है जो आपका लीनियर रेसिप्रोकल फैक्टर है। क्यों? अब हम इसको क्वाड्रेटिक बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पास एक इक्वेशन होगी, देखें इस टाइप में आपने दो टाइप्स पढ़ ली हैं। एक टाइप ऐसी कि जब आपके पास फोर्थ रूट इक्वेशन होगी और वो कंप्लीट इक्वेशन होगी, दूसरी बात ऐसी इसके बीच में से ही एक और टाइप निकली है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं वो कौन सी है कि जब रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी, रेसिप्रोकल फैक्टर यूज हो रहे होंगे किसी भी इक्वेशन में, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है।
अब आप देखें जो रेसिप्रोकल फैक्टर होंगे, आप देखें इस बुक, आप अपने बुक पे देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो बिल्कुल इस तरह से है। तो इसको देख के आप अपना फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपने करना भी है। अब देखें x माइनस वन और x जो रेसिप्रोकल फैक्टर है, कौन सा लीनियर फैक्टर है, उसकी जगह पे आप कोई और चीज लेट कर लें। कोई और चीज मतलब कोई और वेरिएबल, इसके अलावा x के अलावा y लिखें, z लिखें या t लिखें। अब देखें जो लीनियर रेसिप्रोकल फैक्टर है वो कौन सा है, x माइनस वन ओवर x, इसकी जगह पे आपने t रख लिया। तो इसकी जगह तो आप t इसमें लिख देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस वन ओवर x स्क्वायर क्वाड्रेटिक फैक्टर, रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसकी पावर 2 होगी। ये हमें इसकी वैल्यू मिलेगी जब हम इसी का स्क्वायर लेंगे। यहाँ मैंने वो स्टेप नहीं किया। देखें x माइनस वन ओवर x होल स्क्वायर, जब आप लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया, तो ये हो गया x माइनस वन ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये t स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर को ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू t स्क्वायर। देखें ये x वन ओवर x कैंसिल हो रहा है, आपके पास हो रहा है x स्क्वायर प्लस वन ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर। सो आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस वन ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वन ओवर x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, t स्क्वायर या माइनस 2 इधर आके प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस वन ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब ये कहाँ से आया, ये आप फार्मूला खोल के आपने यहाँ से देख लिया, मैंने यहाँ पे नहीं किया था, आप समझ सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया। अब देखें, अब अपनी इक्वेशन पे जाएं, जो रेसिप्रोकल इक्वेशन बनी थी उसमें जहाँ जहाँ x माइनस वन ओवर x है या x प्लस वन ओवर x है, उसकी जगह पे आप t लिखें, और जहाँ जहाँ x स्क्वायर प्लस वन ओवर x स्क्वायर है उसकी जगह पे आप लिखें t स्क्वायर प्लस 2। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आपने लेट किया और इसका स्क्वायर लेने से आपको ये मिल गया। अब देखें जहां जहां x स्क्वायर प्लस वन ओवर x स्क्वायर है, इसकी जगह पे t स्क्वायर प्लस 2, सो आप लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सो 2 अपनी जगह पे एज इट इज, इस पूरे की जगह पे आपने लिख दिया t स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये 3 अपनी जगह एज इट इज, x माइनस वन ओवर x की जगह पे t लिख दिया, माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये 2 बाय ब्रैकेट, आप 2 को t से मल्टीप्लाई करें, 2t स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 3t हो गया, माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इनको सॉल्व किया, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इक्वेशन बनाने के लिए हम ये सारा काम कर रहे थे, और स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब यहाँ से t कैसे आएगा, आपको पता है, आप फैक्टराइज कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्केल यूज करके, या फार्मूला लगा के यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये काम आपके लिए छोड़ दिया है, मैंने आगे आंसर लिख दिया है, और मैंने पहले भी कहा यहाँ से आप हमेशा कोशिश करें कि फैक्टराइज ही करें। फैक्टराइज करेंगे तो t की 2 वैल्यूज आएंगी, मैंने ऐसे ही लिख दी है, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये t की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको पता है, आप पहले इसमें पढ़ चुके हैं, ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि आपकी इक्वेशन x में है, तो ये t में आ रहा है। ये t आया कहाँ से था, ये हमने खुद से लेके आए थे, ये हमने खुद लेट किया था, अपनी आसानी के लिए हमने किया। अब जो हमने लेट किया था वापस हम उधर जाएंगे, x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू t, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम आपने दिया हुआ है। तो t की 2 वैल्यूज फाइंड की है ना, वो बारी बारी आप दोनों इसमें पुट करेंगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेंगी और वो आपका आंसर होगा। देखें x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू 2, 2 कहाँ से आया, जो रूट आपने फाइंड किया है t की फर्स्ट वैल्यू, और दूसरी x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू t की सेकंड वैल्यू कौन सी, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। आप देखें x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए ये बहुत बेसिक समझ लें, आप एक्सरसाइज 1.1 में चले गए, तो फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है, आप एलसीएम लेके, x एलसीएम है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि इक्वल का साइन है, 2x हो गया, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसको सॉल्व करने से आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा, और ये भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और इसको भी आप अपनी मर्जी से जो मर्जी मेथड यूज करके फाइंड कर सकते हैं। फैक्टराइज करें, फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, और आप फैक्टराइज ही कर लें। यहाँ से आप फैक्टराइज करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, जिनको आप लिख देंगे x की एक वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये सॉल्व किया, जैसे ये सॉल्व किया है। यहाँ से भी इसी तरह की एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसपे अगेन आप उसको फैक्टराइज करके वहां से आप दोबारा से 2 रूट फाइंड कर लेंगे। तो 2 रूट आपको यहाँ से मिलेंगे, 2 रूट आपको इस इक्वेशन में मिलेंगे, 4 रूट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसको आप इस तरह से सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे,
ये काम मैं लास्ट पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये आप बहुत पहले से करके आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, कुछ फार्मूला लगाना या फैक्टराइज करना या कंप्लीटिंग स्केयर अगर आपको मसला है तो आपके पास वीडियोस हैं, वो देख के आप कर सकेंगे। सो इस तरह से 4 रूट्स आएंगे जिनको आपने इस तरह से सेट की फॉर्म में लिख देना है। 4 रूट क्यों आए हैं? 4 रूट इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास यहाँ इक्वेशन कौन सी है, फोर्थ रूट है, हाईएस्ट पावर उसकी कौन सी थी, 4 थी। ठीक है, इस तरह से ये दो टाइप्स आज आपने डिस्कस की हैं और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ के आप काम कर सकते हैं। ये दो नई टाइप्स हैं, ये समझ लें 3 हो गई हैं। आपकी यहाँ से एक और टाइप शुरू हो गई है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कौन सी है, रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी तो कैसे करेंगे। तो अब यूं समझ लें कि ये आपने 3 टाइप्स पढ़ ली हैं कि आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी तो आप उसको यहाँ से आगे आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास फोर्थ रूट होगी और वो कंप्लीट इक्वेशन होगी तो उसको पहले आप इस तरह से यहाँ तक ला के रेसिप्रोकल बना के फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास फोर्थ रूट इक्वेशन है, फोर्थ रूट, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल से कि वो कैसी होगी, इवन पावर वाली इक्वेशन होगी जिसको आप बहुत आसानी से, ये बहुत बेसिक है, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकेंगे।